मेरा लक्ष्य केवल एक ही है, मछली की आँख। लियाकत अली कौन है, इनका क्या प्रभाव होगा? यहाँ मात्र केवल प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का ही है। हम अपने कार्यकर्ताओं से आप क्या अपील करेंगे यहाँ पर कि आपको वोट दिया जाए, क्यों दिया जाए वोट? शासन सत्ता से इतना धन आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना धन भेजा, लेकिन उन्होंने उस धन का दुरुपयोग किया इस नगर पंचायत में। बदर आलम साहब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी, तो ऐसे में अपने पार्टी को क्या देख रहे हैं आप कि आपको वाकओवर मिल जाएगा? आवास सबको मिला है, शौचालय सबको मिला है, यानी सरकार की योजनाएं जितने भी रही हैं सबका लाभ जितना हिंदुओं को मिला है उतना मुसलमान को भी मिला है। कार्यकर्ता हमारे कुछ नाराज़ हैं, उनसे निवेदन किया जाएगा और ऐसा नहीं है कि मानेंगे नहीं, अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भाई पार्टी के खिलाफ वो जाके लड़ रहे हैं तो भाई उसके बारे में प्रत्याशी है और पिछले कार्यकर्ता आपके कई सारे नाराज हैं, कैसे मनाएंगे उनको आप? देखिए, लोग कह के लड़ रहे हैं, हम कर के लड़ रहे हैं। का सच, आज हमारे पास वो शख्सियत है जो ज़मीन से लेकर अभी तक अपने जो इनकी चाल है कम नहीं हो रही है। पूर्वांचल के आजमगढ़ ज़िले में पश्चिमी जो छोर है, फूलपुर विधानसभा हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मेहनगर हो, चाहे लालगंज हो, इनकी सक्रियता एक मजबूत राजनेता के तौर पे तो उभर रही है। अब उसको हम आज हमारा उनके एक बातचीत होगी और चुनाव जो चल रहे हैं नगर पंचायत में, इनको प्रभारी बनाया गया है। कई सारे इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं और पिछड़े समाज से आते हैं। हम इन्हीं के मुँह इनकी बात सुनना चाहते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले राजनीति का सच देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और विशेष धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूं विजेंद्र जी। मैं YouTube के माध्यम से देखता रहता हूं, आपके इंटरव्यू जिस तथ्य पे चलते हैं आज की पत्रकारिता में मुझे वो सबसे बेहतर दिखता है और मैं खुद आपका चैनल सब्सक्राइब किया हूं। आप मेरे पास आए, मैं आपका साधुवाद देता हूं। धन्यवाद, वो तो ठीक है। ये बताइए, अपना परिचय आप दीजिए और इसके बाद क्या पार्टी में आपके महत्व है, कैसे पद पर काम कर रहे हैं आप? देखें, सबसे पहले मैं अपना परिचय आपको विस्तार रूप से बता रहा हूं। मैं एक गरीब परिवार में जन्मा। मैंने शिशु मंदिर से अपनी पढ़ाई की। इसके बाद राजनीतिक जीवन में मैं 2004 में भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ा और 2007 में मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा माहौल मंडल का अध्यक्ष बना। इसके बाद 2009 में भी मुझे मौका मिला। फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा, पार्टी का जो भी कार्यक्रम आता रहा सब कार्यक्रम में बहुत ही सक्रियता से करता गया और लगातार यानी पार्टी को बिल्कुल माँ के रूप में मैं पूछता गया। और भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है, एक विचार है, उस पार्टी से जो भी जुड़ता है, उस परिवार से जो भी जुड़ता है, उसका आचरण, उसका विचार, उसका स्वभाव बिल्कुल उसी जैसा हो जाता है। और यही संघर्ष, यही मेहनत करते करते मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं अपने आप को नहीं कहता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संघर्षशील और मेहनती है। जो भी खड़ा हुआ है वो अपने संघर्षों से खड़ा हुआ है और हम लोग ज़मीन से जुड़े लोग हैं। चौक पे बैठ के हम लोग चाय पे चुस्की लेते हुए अन्य प्रकार की बातें नहीं करते। हम लोग जाते हैं जिन भी समस्याओं से जुड़े होते हैं, जैसे कि अब तो हमारी सरकार है, 2014 से पहले जब हम सरकार में नहीं थे। एक सवाल है, सरकार आपकी है। हाँ राणा जी, आजमगढ़ में आपका एक उभरते हुए छोटे नेता की तैयारी चल रही है। जी जी। आपका लक्ष्य कहाँ तक होगा ये तो आपको ही पता है, लेकिन जो यहाँ की जनता है, जो अभी नगर पंचायत का चुनाव को आपको जिम्मेदारी मिली, आप यहाँ बैठे हैं, तो किस रूप में चुनाव देख रहे हैं आप? माहौल का, फूलपुर का, कई सारे। देखिए, हमारा नगर पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, सारे चुनाव विकास के ऊपर हम लोग लड़ते हैं और हुआ है। लोग कह के लड़ रहे हैं, हम कर के लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि मैं आवास दे दूंगा, शौचालय दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हमने किया है, हमारी सरकार ने किया है। जिनको आवास की ज़रूरत थी उनको आवास मिला है, जिनको शौचालय की ज़रूरत है उनको शौचालय मिला हुआ है, किसान सम्मान निधि मिली हुई है। सरकार की जो भी योजनाएं हैं सब धरातल पे हुए हैं और सबका लाभ सबको मिला हुआ है। ये बताइए, यहाँ पर जो जनता है, आप जो जनता के मुद्दों की लड़ाई, विकास आप दिखा के लड़ने जा रहे हैं। जी जी। तो जो आपका प्रत्याशी है और पिछले कार्यकर्ता आपके कई सारे नाराज हैं, कैसे मनाएंगे उनको आप? देखिए, हमारे कार्यकर्ता हर परिवार में, जहाँ आपने सुना होगा, जहाँ 4 बर्तन होते हैं उनमें खनक होती है।
कार्यकर्ता हमारे कुछ नाराज़ हैं, उनसे निवेदन किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मानेंगे नहीं, अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो भाई पार्टी के खिलाफ हो जाके लड़ रहे हैं तो भाई उसके बारे में पार्टी सोचेगी क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता क्या जितने भी माहौल नगर पंचायत के वोटर हैं सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। मुझे लगता है कि सबका मत 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। एक सवाल और यहाँ पर बड़ा उभरता हुआ आ रहा कि यहाँ का जो नगर पंचायत यहाँ के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ कई लोग धरने भी खड़े भी रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन जनता उनसे इतनी नाराज़ है माहौल की, अगर वो इस चुनाव में चुनाव लड़ते, अच्छा हुआ कि इस चुनाव से दूरी बना लिए। एक अच्छे नेता की पहचान दिया उन्होंने बनाया। अच्छे नेता की नहीं, उन्होंने इस चुनाव से दूरी बना के अपने आप को बचाया है, इसलिए बचाया है। अगर वो चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है कि बजरे आलम 100-150 वोट यहाँ से क्रॉस नहीं करते। अब इतना छोटा मत आंकिए। नहीं, इतना नहीं, मैं तो 100-150 ज़्यादा बता दिया, वो 20-50 भी ही रह जाते हैं। लोग उन्हीं में से कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी साम दाम दंड भेद अपनाती है, तो आप लोग क्या जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं? देखिए, आप बहुत ही तेज़ तर्रार पत्रकार हैं। आपने ये बातें कही कि बीजेपी जो है साम दाम दंड भेद अपनाती है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के मुद्दों पे बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी मुद्दों पे हम चुनाव विधानसभा भी लड़े हैं, लोकसभा भी लड़े हैं, और इसी मुद्दों के साथ हम ये नगर पंचायत का भी चुनाव लड़े। ये जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में 2024 का भविष्य तय करने वाला है, लेकिन पार्टियां बहुत दमखम नहीं दिखा रही हैं। इस सबको छोड़ दिए बेचारा बना के सारे प्रत्याशियों को। ऐसा नहीं है, पार्टी ने अगर सिंबल दिया है, जितनी मजबूती के साथ पार्टी के कार्यकर्ता लोकसभा विधानसभा में लगते हैं, उतनी ही मजबूती के साथ सारे कार्यकर्ता नगर निकाय के चुनाव में भी लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गैर जिम्मेदार और लापरवाह नहीं होता। यहाँ पे वोटर जो हैं कैसे आप उनको लेंगे अपने पक्ष में? हमें तो नहीं लगता कि आप लोग इतना मजबूती से काम कर पाएंगे यहाँ पर। देखिए भाई साहब, यहाँ जो मुस्लिम मतदाता है एक बड़ी संख्या है, उनका काफ़ी रोल है। इसके बाद हिंदू आते हैं, हिंदू में कई सारी जातियाँ बटी हैं, अलग अलग जातियों के वोटर्स हैं, अलग अलग जातियों के प्रत्याशी हैं, उनको कैसे आप लोग अपने पास रखेंगे? देखिए भाई साहब, आपको बता दूं, मैंने अभी कुछ चंद समय पहले बताया था, भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के मुद्दों पे ही चुनाव लड़ रही है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसने आवाज़ देते समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नहीं देखा कि ये हिंदू को दिया जा रहा है तो मुस्लिम को ना दिया जाए। बदरे आलम साहब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जी, तो ऐसे में आपने पार्टी को क्या देख रहे हैं आप कि आपको वाकओवर मिल जाएगा? उनका चुनाव न लड़ना उनकी नाकामी है, उनका चुनाव न लड़ना माहौल के लिए उनकी नाकामी है। शासन सत्ता से इतना धन आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना धन भेजा, लेकिन उन्होंने उस धन का दुरुपयोग किया इस नगर पंचायत में। आवास सबको मिला है, शौचालय सबको मिला है, यानी सरकार की योजनाएं जितने भी रही हैं सबका लाभ जितना हिंदू को मिला है उतना मुसलमान को भी मिला है। जिस तरह से देखा जाए तो जिससे आपका बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने नहीं लड़ा, वही हाल है यहाँ के नगर पंचायत का, वही हाल है। मतलब ये भी नहीं लड़ रहे जो जीते हुए हैं। देखा जाए तो लड़ना चाहिए था उनको। नहीं, देखिए कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे अरुण कांत यादव जी, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट ना दिया, टिकट ने यहाँ से रामसूरत राजभर जी को पार्टी ने टिकट दिया, वो चुनाव लड़े। तो हमारे पार्टी में एक शिष्टाचार है, जिसको टिकट पार्टी देती है चुनाव वही लड़ता है, और इसके बाद हम सभी लोग उसके साथ लग के पार्टी को विजयी बनवाते हैं। और पार्टी का ये नियम है, किसको चुनाव टिकट देगी, किसको चुनाव लड़वाएगी, हम सभी कार्यकर्ता जिसको टिकट देगी हम सब उसके साथ। अपने कार्यकर्ताओं से आप क्या अपील करेंगे यहाँ पर कि आपको वोट दिया जाए? क्यों दिया जाए वोट? हमारे कार्यकर्ता तो खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि विकास के मुद्दों पे आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब क्षेत्र में निकले हुए हैं, हर वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, और पब्लिक भी चिल्ला के बोल रही है। आप, मुझे लगता है कि नगर पंचायत माहौल में उपस्थित हैं, कई दिनों से आप हैं, और मैं आपका इंटरव्यू अभी देख रहा था, आप कई वार्डों में जा के जो है पब्लिक से डिबेट कर रहे थे, मैंने देखा है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसी पब्लिक के बीच से आप पूछिए कि पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है कि नहीं है।
पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगभग 80% है और हम चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग यहाँ पर एक तरफ सारे लोगों को आवास दिलवाया है, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके अंतर्गत, उसी के दम पे कि कुछ और आपका? आवास ही नहीं भाई साहब, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो उसके लाभार्थी हैं, उनके उस योजना, सरकार की उस योजनाओं से उनको लाभ दिलवाया गया है। आवास ही नहीं, आयुष्मान कार्ड भी बनवाए गए हैं, किसान सम्मान निधि भी दिलाई गई है। तो तमाम योजनाएं जो भी हैं वो सबको मिल रही हैं और सब लोग इससे प्रसन्न भी हैं। हम लोग तो एक दिन वार्ड में प्रचार पे गए थे तो गांव वालों ने कहा कि, वार्ड वालों ने कहा कि ऐसा है कि आप लोग बड़ा स्वागत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। पहुँचे वो जलपान कर रहे, उन्होंने कहा कि आपने जो पोस्टर बैनर लिया है लाइए मुझे ही दीजिए, मैं ही लगाता हूँ। तो इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं आजमगढ़ में। जी जी, क्या तैयारी है आपकी? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तैयारी वहाँ पे कार्यकर्ताओं की चल रही है जोरों शोरों से। मुझे लगता है कि हर नगर पंचायत से लगभग 2000 की संख्या निकलेगी, प्रत्येक नगर पंचायतों से 2000 की संख्या पहुँचेगी उस कार्यक्रम स्थल पे। पैसा देकर नहीं ले जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी, आरोप हमेशा लगते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी पैसे पे कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव विश्वास पे काम करती है और विकास पे काम करती है। विकास हुआ है, लोगों का कार्य हुआ है, लोग स्वेच्छा से जाना चाहते हैं। एक बार मोदी योगी जी का दर्शन कर लें। हाँ हाँ, योगी जी दरअसल लोग उसको खोजते हैं जो उनको लाभ देता है। मोदी जी आते हैं तो दूर दूर से न जाने बेचारे उनको देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। मोदी जी आते हैं उनको देख पाते हैं, योगी जी आते हैं उनको देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं। ये होता है एक विकास का व्यक्तित्व। कितने प्रत्याशी यहाँ पर आपको जो नगर पंचायत के अध्यक्ष पे लड़ रहे हैं, आपको जानकारी है? क्या क्या नाम है? देखिए प्रत्याशी, मेरा लक्ष्य केवल एक ही है, मछली की आँख। मैं और प्रत्याशियों पे ध्यान ना देते हुए, मेरा ही नहीं हम सभी कार्यकर्ता केवल अपने प्रत्याशी के विजय के लिए लगे हुए हैं। और मात्र हम लोगों का एक ही काम है कि लोगों के बीच में जाना, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना, और हमारा प्रत्याशी उस योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में पहुंच रहा है और निश्चित तौर से यहाँ पे हमारी विजय सुनिश्चित है। देखिए यहाँ पर जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि रानू जी उन सभी का एक बार से नाम बताएं कि इनका जो इनके लड़ने वाले, इनके जो सामने अपोजिट पार्टी के लोग हैं, पक्ष जो पार्टी वाले हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं। सुनने में आ रहा है एक निर्दल प्रत्याशी यहाँ से बहुत मजबूती से लड़ रहा है। ये बताइए कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं आप? यहाँ पे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, एक तो हमारी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, जिसे प्रत्याशी यहाँ पे बहुत ही लोकप्रिय हम लोगों के गुरु जी हैं, जिन्होंने विद्यालय में पढ़ाया है, अजय श्रीवास्तव जी हैं। और यहाँ से समाजवादी पार्टी नहीं लड़ा रही है। और यहाँ से जो है निर्दल के तौर पे ओम प्रकाश जायसवाल लड़ रहे हैं। इसके बाद संजय मोदनवाल जी हैं, वो लड़ रहे हैं। बालिस्टर जी, हाँ बालिस्टर कुरैशी जी लड़ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी से अशरफ लड़ रहे हैं। और एक देवी यादव जी हैं, उनकी वाइफ लड़ रही हैं। और एक लियाकत अली लड़ रहे हैं। सुनने में आ रहा है लियाकत अली जी का बड़ा एक प्रभाव है यहाँ पर। कुछ नहीं प्रभाव है, ऐसा कुछ नहीं है। लियाकत अली कौन है, इनका क्या प्रभाव होगा? यहाँ मात्र केवल प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का ही है। हम सुने यहाँ पर काफ़ी बड़ा लोगों को सपोर्ट करते हैं और कई सारी चीज़ों में मदद करते हैं। किस चीज़ों में सपोर्ट करते हैं? मैं तो पब्लिक से यहाँ जानना चाहता हूँ कि लियाकत अली किस चीज़ में सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा कोई सपोर्ट करेगा क्या? यहाँ पे लोग केवल भारतीय जनता पार्टी को ही खोज रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की वोट करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, जिन्होंने काम किया है उनको वोट मिलेगा। वोट मिलेगा, ठीक है। आप लोगों ने, आपको लगता है आपने काम किया है? अरे 100% हमने। आपका विधायक यहाँ हमने नहीं, पब्लिक को लगता है कि हमने काम किया है। और मैं तो कहूँगा ही कहूँगा, पब्लिक से आप पूछिए, पब्लिक खुद बताएगी। एक सवाल और दीजिए आप, यहाँ पर जो आपके समर्थक हैं, सभासद लड़ रहे हैं, वो कितने हैं? हमारे लगभग यहाँ 11 वार्ड हैं। अच्छा, लगभग 11 वार्ड हैं। 9 वार्डों में हमारे सभासद सिंबल से लड़ रहे हैं। अच्छा। और इसके बाद समर्थित हैं पार्टी से। पार्टी समर्थित। हाँ। ये थे रानू प्रताप सिंह राजभर जी, अपनी बात रखे हैं, बड़े बेबाकी साथ रखे हैं। हालांकि बचते हुए नजर आए कुछ सवालों से। फिर हम किसी दूसरे मुद्दे शख्सियत से बात करेंगे, मुद्दे पर बात करते। तो नमस्कार, ब्रिजेंद्र यादव, राजनीति का सच।
आजमगढ़।